बच्चों, मेरे 10th क्लास के प्यारे प्यारे मेरे सभी छात्र, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रेमी सर। तो बच्चों, मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस का अध्याय 6, जिसका नाम है बेटा जैव प्रक्रम। ठीक है, एक लेक्चर इसका ऑलरेडी हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो हाँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज बेटा लेक्चर नंबर 2 है। आज क्या है? लेक्चर नंबर 2 है। कल मैंने आपको कल के लेक्चर में इंट्रोडक्शन बताया था इस चैप्टर का। बेटा देखो, कोई भी चैप्टर को ना शुरू करने से पहले आप उसका इंट्रो जान जाते हैं ना, तो वो चैप्टर बहुत अच्छा लगने लगता है, वो चैप्टर आसान हो जाता है। ठीक है, यदि आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रेमी सर, इस पर बेटे जाकर जो इसका पहला लेक्चर है आप उसको देख सकते हैं। और यदि आपने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वो भी मैंने करवा दिया है, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं बेटा आपको एक बार याद दिलवा दूं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, कल बेटा हमने पढ़ा था कि सजीव क्या होते हैं। क्या पढ़ा था बेटा हमने? सजीव क्या होते हैं। ठीक है, इसके बेटा हमने सामान्य दृष्टि से भी देखा था। क्या बेटा? सामान्य दृष्टि से भी देखा था कि सजीव क्या होते हैं। और बेटा वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा था, क्योंकि हम तो विज्ञान पढ़ रहे हैं, है ना बेटा, हम तो विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो विज्ञान की दृष्टि से भी देखा था कि सजीव क्या होते हैं। और बेटा जैव प्रक्रम क्या होता है, जो कि हमारे बेटा चैप्टर का ही नाम है कि जैव प्रक्रम है क्या। मैंने बताया था अभी कि बेटा ये PYQ से ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो हमने कल क्या पढ़ा था कि बेटा जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम क्या होता है। ये सब बेटे हमने बातें कब करी थी? कल के क्लास में करी थी। और मैंने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू बताया था कि हम क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कल, है ना। और चैप्टर भी आप सभी को पता है आज क्या पढ़ने वाले हैं। कल बेटा मैंने आपको सजीव पढ़ा दिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि पोषण क्या है। क्या पढ़ेंगे बेटा? पोषण। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम जो जन्म जन्मांतर से करते आ रहे हैं आप मेरी क्लास में। कौन सा काम बेटा? कॉपी उठा लो, पेन उठा लो, कमरे कोने में बैठ जाओ, लीड लगा लो, मुझे सुनो, मेरी बातों को सुनो, मेरे बोर्ड को देखो और पढ़ाई में लीन हो जाओ। ठीक है क्या? ले लिया कॉपी पेन? खोल लो भी, खोल रहे हो? चलो खोल लो, खोल लिया। ठीक है, रेडी, लेट्स गो। ओके, चलो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ बेटा। आज बेटा हम पढ़ेंगे कि पोषण क्या होता है। पोषण, है ना। आज आपकी छोटी छोटी क्लियर बातें हो जाएंगी, जो हम बोलते तो रहते हैं पर हमें पता नहीं होता है कि क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग से भी डालेंगे पोषण। क्या डालेंगे बेटा? पोषण। हिंदी में कहता है बेटा न्यूट्रिशन, इंग्लिश में कहता है न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, ये क्या है बेटा? पोषण। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। अब देखो बेटा, आप देखते हैं, आप बहुत चीज़ें देखते हैं, खाने वाली चीज़ें होती हैं, सब खाते भी हैं। अच्छा, खाना सब खाते हैं? खाना खाते हैं, पनीर खाते हैं, मक्खन खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, सब चीज़ खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, चाउमीन मोमोज भर के खाते हैं, क्योंकि ख़राब चीज़ होती हैं। ठीक है, पर खानी है। खाते हो तुम लोग? खाते हो ना? हाँ खाते हो। ठीक है, अब देखो बात आती है कि बेटा पोषण क्या होता है। पोषण क्या होता है? देखो, पोषण और पोषक तत्व, बेटा दो चीज समझो। पोषण और पोषक तत्व, हम बोलते तो रहते हैं दिन भर की पोषण वाली चीजें लाओ, जिसमें पोषक तत्व। अब हमें यही नहीं पता कि पोषण क्या होता है, पोषक तत्व क्या होता है। पता है क्या बेटा? नहीं पता। पोषण क्या होता है और बेटा पोषक तत्व क्या होता है। देखो अब बात आती है पोषण क्या होता है। सुनो, पोषण क्या होता है। पोषण बेटा क्या होता है? जो चीज़ें हम खाते हैं, कोई भी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि बेटा बटर है यहाँ पर। क्या बेटा? यहाँ पर मक्खन ले लिया। क्या है बेटा? ये मक्खन है। ठीक है, अब मक्खन है ये। ठीक, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? खा रहा हूँ इसको। क्या कर रहा हूँ बेटा? इसको मैं खा रहा हूँ। बेटो हंसना मत बेटी मेरी पेंटिंग पे। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? खा रहा हूँ बेटा, इसको खा रहा हूँ। जो ये मक्खन है, ये इसको मैं खा रहा हूँ। क्या? जो ये खाने की प्रक्रिया है, जो बेटा मैं इसको खा रहा हूँ, जो खाने की ये प्रक्रिया है, इसको कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं पोषण, मतलब कि खाने की प्रक्रिया।
खाने की प्रक्रिया, खाने की प्रक्रिया बेटा ये क्या है, ये है हमारी पोषण। क्या है बच्चों, ये है पोषण। ठीक है, अब बात आती है कि पोषक तत्व क्या होता है। क्या होता है बेटा, पोषक तत्व क्या होता है। ठीक है, अब पोषक तत्व क्या है। ठीक है, अभी तो मैंने क्या बताया, जो हम इसको खा रहे हैं वो तो हमारा पोषण हो गया, जो हम खा रहे हैं वो तो खाने की जो प्रक्रिया है हमारी वो क्या बेटा, पोषण है। ठीक है, अब हम जिसको खा रहे हैं, खा किसको रहे, बटर, किसको खा रहे हैं, बटर, मक्खन को खा रहे मक्खन को, इस मक्खन को बोलेंगे पोषक तत्व। क्या बोलेंगे बेटा, पोषक तत्व। अब देखो बेटा, इसमें वसा होता है क्या है, वो हमारा पोषक तत्व है। जब इसको खाते तो हमें ऊर्जा मिलती है ऊर्जा, ताकत मिलती है, तो वो क्या है, वो सारे क्या है बेटा, पोषक तत्व हैं। क्या है मेरे बच्चों, वो सारे पोषक तत्व हैं। ठीक है, ये मक्खन बेटा पोषक तत्व है। और जो ये खा रहे हैं मक्खन को, कैसे कैसे खाते हैं भैया, बड़ा बड़ा मुंह करके खाते हैं हम तो सर जी, इतना खाते हैं बेटा, मोटे हो जाओगे, पढ़ा नहीं जाएगा फिर। ठीक है, ये खाने की प्रक्रिया है वो क्या बेटा, पोषण है। और जो चीज़ खा रहे हैं वो क्या है, पोषक तत्व है। आ गया समझ में, ये बेटा डिफरेंस याद में रखना। यही बेटा जो बेसिक चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं, बेसिक चीज़ें हमारी क्लियर नहीं रहती हैं, तो पूरा चैप्टर हमें टफ लगने लगता है। ठीक है, अब एक बार हम जल्दी से इसकी डेफिनेशन सबकी लिख लेते हैं। ठीक है, पहले लिखेंगे पोषण की, फिर लिखते हैं हम पोषक तत्व की। ठीक है, चलो मेरे साथ साथ लिखेंगे, मेरे साथ साथ सभी बच्चे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्वास्थ्य और विकास के लिए, स्वास्थ्य और विकास के लिए। ठीक है, क्या बेटा, स्वास्थ्य जानते हो ना, हमारा स्वास्थ्य, स्वस्थ और स्वास्थ्य में बेटा अंतर है। ठीक है, स्वास्थ्य मतलब हमारा स्वास्थ्य पूरा। ठीक है, स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक भोजन। क्या बेटा, आवश्यक भोजन प्रदान या फिर बेटा ग्रहण लिख लो, है ना, ग्रहण करने की प्रक्रिया, ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, पोषण कहते हैं। पोषण या बेटा न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, क्या बता बेटा, स्वास्थ्य और विकास के लिए, जो मतलब बेटा जो हमारे स्वास्थ्य और विकास के लिए जो भोजन हो उसको हम कहेंगे बेटा पोषण। ठीक है, गंदी चीज़ों को नहीं कि कुछ भी खा लो, मिट्टी खा लो हैं और तुम गोबर खा लो हैं, ये पोषण है बेटा, ये पोषण नहीं है। ठीक है, ये पोषण नहीं है। पोषण कौन सा होगा, जो हमारे स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक हो, जो हमें ताकत दे, हमारे डुल्ले सोल्ले बने हैं, हमारे मुंह पे चमक आए, अच्छे से कैल्शियम मिले, प्रोटीन मिले, सब मिले, वो सब हमारे क्या है बेटा, वो हमारे सब पोषण है। ठीक है, वही पोषण है जो हमारे इम्पोर्टेंट है बेटा। क्या लिखा है, जो हमारे स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक हो, जो स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक हो उनको ही सिर्फ पोषण कहते हैं। और जो चीज़ मतलब हम लेते हैं उस प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। ये नहीं कि बेटा आप कुछ भी खा लो। ठीक है, क्या आ गया इतना समझ में। ठीक है, अब देखो, अब पोषण बेटा हमें प्राप्त कहाँ से होता है, ये पोषण प्राप्त कहाँ से होता है, पोषक तत्वों से। अभी मैंने आपको बताया था, पोषण तो सिर्फ बेटा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही तो है या नहीं। अब लिखेंगे बेटा, हमें पोषक तत्वों से प्राप्त होता है। ठीक है, क्या लिखा मैंने, जो पोषण है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पोषक तत्वों से। कहाँ से बच्चों मेरे, पोषक तत्वों से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अभी बताऊंगा कि पोषक तत्व की भी डेफिनेशन लिखवाता हूँ। बता तो दिया, पोषक तत्व क्या है, जो चीज़ हम खा रहे हैं, और उससे हमें ऊर्जा मिल रही है, ताकत मिल रही है, वो क्या है बेटा मेरे, पोषक तत्व है। इतना आ गया समझ में। ठीक है, अब बेटा एक टॉपिक है, एक क्या है, एक आपका टॉपिक है जो कि बोर्ड में आ चुका है, आ भी सकता है। ठीक है, कि संतुलित भोजन क्या होता है। ये आप बेटा सरकारी स्कूल में जाते हैं
तो लिखा होता है कि संतुलित आहार, संतुलित भोजन खाना चाहिए। तो संतुलित भोजन होता क्या है, ठीक है बेटे, नॉलेजेबल चीज़ें हैं, इसमें मज़ा आता है। आप कहीं भी जाएंगे ना, आपके डेली लाइफ में यूज आने वाली हैं कि संतुलित आहार क्या होता है या संतुलित भोजन क्या होता है। लिख लेंगे बेटा, टू द पॉइंट में लिख देंगे, लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, संतुलित भोजन। संतुलित भोजन क्या होता है, ठीक है, संतुलित भोजन क्या होता है, ठीक है, क्या लिखेंगे, संतुलित भोजन क्या होता है। लिखेंगे वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व हों बेटा, जिसमें सभी पोषक तत्व होते हैं। बस यही है क्या बेटा, जिसमें बेटा सभी पोषक तत्व हों, सभी पोषक तत्व हों। यहाँ पर आवश्यक और लगा लो, सभी आवश्यक, ऊपर लिख देता हूँ मैं बेटा, सभी आवश्यक, सभी आवश्यक मतलब कि जो हमारे शरीर की वृद्धि करने के लिए, हमारे शरीर को अच्छी ताकत प्रदान के लिए जो उसमें पोषक तत्व मौजूद हों, उसको हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संतुलित भोजन या संतुलित आहार भी लिख लो, लिखवा ही देता हूँ मैं, क्या बेटा, या संतुलित आहार। ये बेटा सरकारी स्कूल में देखोगे तब भी लिखा हुआ होता है, और कभी कभी बेटा 1 मार्क्स में ये बोर्ड में भी आ जाता है। इतना नोट कर लिया। फिर अब हम लिखेंगे बेटा पोषक तत्व क्या होता है। अभी हमने लिख लिया कि पोषण क्या होता है, इतना हो गया क्लियर। अब लिखेंगे हम पोषक तत्व क्या होता है, ठीक है, फटाफट लिखो मेरे साथ कि पोषक तत्व क्या होता है। लिखेंगे अभी हम, ठीक है, लिखो क्या लिखेंगे बेटा हम, पोषक तत्व, पोषक तत्व। अभी बेटा हमने पोषण लिखा क्या होता है, ठीक है। अब क्या हम लिखने वाले हैं कि पोषक तत्व क्या है, तो मेरे साथ साथ लिखेंगे। पोषक तत्व को बेटा इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स ये कहते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब लिखेंगे बेटा वह महत्वपूर्ण घटक, लिखेंगे वह महत्वपूर्ण घटक जो, लिखेंगे बेटा वह महत्वपूर्ण घटक जो उस जीवों, लिखेंगे जो जीवों में, ऐसे लिख लो बेटा, जो जीवों में, मतलब हम भी तो जीव ही है बेटा, जो जीवों में ऊर्जा व, लिखेंगे ऊर्जा व कार्य करने के लिए, लिखेंगे बेटा करने के लिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्या बोला, वह महत्वपूर्ण घटक। बेटा वो सभी महत्वपूर्ण घटक जो बेटा हमें ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, ऊर्जा व कार्य, जो हम कार्य इतना दिन भर करते रहते हैं बेटा, बोझा उठाते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, या फिर कुछ भी कार्य हो, ठीक है, कार्य करने के लिए अति आवश्यक है। ये पोषक तत्व क्या कहें, अगर ये पोषक तत्व नहीं होंगे ना हमारे अंदर, तो बेटा 2 कदम चलना मुश्किल हो जाएगा। इन पोषक तत्वों की कमाल है कि जो हम लड़ाई करते रहते हैं, जिसके पास ज़्यादा पोषक तत्व होता है उसके पास ज़्यादा ताकत होती है, ठीक है। क्या है बेटा, आवश्यक है, क्या मैंने लिखा बेटा, आवश्यक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। इतना आगे समझ, अब देखो इन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। इतना नोट कर लिया सबने, इतना नोट कर लिया। अब इधर देखो कौन कौन से होता है हमारे पोषक तत्व, कौन कौन से होते हैं, देखो बेटा उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण कार्बोहाइड्रेट, अभी बताऊंगा ये काहे से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है बेटा, वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होती हैं,
ठीक है। और क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज जल हो गया बेटा, खनिज जल, खनिज जल और आदि। ठीक है, इतने सारे क्या होते हैं बेटा हमारे, इतने सारे होते हैं। और भी होते हैं बेटा, और भी होते हैं पोषक तत्व। ये सब पोषक तत्व हैं, ये हमें चाहिए ही चाहिए। अगर ये चीज़ हमारे पास नहीं होगी ना तो बेटा हम कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हाथ भी नहीं हिला पाएंगे। तो पोषक तत्व क्या करते हैं, पोषक तत्व का बेटा इंपॉर्टेंस तो जानो क्या है बेटा, क्या है, ऊर्जा और कार्य करने के लिए अति आवश्यक है भाई। इतनी ऊर्जा है, ऊर्जा होगी तभी कार्य करेंगे। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, पोषक तत्वों से, पोषक तत्वों से मिलेगी। अगर पोषक तत्व नहीं देंगे तो ऊर्जा ही नहीं होगी, कार्य कैसे कर पाएंगे, हम तो गिर जाएंगे रे बाबा, गिर जाएंगे ना, गिर जाएंगे। ठीक है, अब लिखते हैं कि ये लोग बेटा कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज जली कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं वो लिखते हैं। ठीक है, मैं इसको बेटा रफ कर दे रहा हूँ, इसको मैं अब रफ कर दे रहा हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते हैं। मुझे ये आशा है आप सभी से, ठीक है, मुझे पता है कि आप सभी लोग साथ साथ लिखते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे पहले कार्बोहाइड्रेट। क्या बेटा, कार्बोहाइड्रेट, ये मैंने लिख दिया कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। और क्या बेटा हमारा, वसा है, प्रोटीन है, ठीक है, विटामिन है, और क्या बेटा, खनिज जल है। क्या है बच्चों, खनिज जल है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हो गए, अब बेटा हम वो लिखने वाले हैं। ठीक है, देखो जो कार्बोहाइड्रेट है बेटा, वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, लिखो मेरे साथ, ग्लूकोज, ठीक है, आलू, और क्या है, गेहूँ, ये हमें यहाँ से प्राप्त होता है। और बेटा वसा कहाँ से प्राप्त होता है, वसा लिखो, वसा आपने देखा होगा, वसा मतलब फैट, घी से प्राप्त होता है। कहाँ से बेटा, घी से प्राप्त होता है बेटा, घी से प्राप्त होता है। प्रोटीन, दालें होती है सारी, दालों में दालें। और कहाँ से प्राप्त होता है, प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है बेटा, दूध से, ठीक है, दूध से होता है। और विटामिन्स ए होती है, विटामिन्स बी, सी, डी, ई, के। आपको पता भी होगा विटामिन ए से बेटा रतौंधी होता है, विटामिन बी से बेरी होता है, ये रोग के नाम है, याद ही होनी चाहिए। और बेटा विटामिन सी से स्कर्वी होता है, याद है ना सबको बेटा, ये याद होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, अब खनिज जल से क्या होता है बेटा, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, ठीक है, ये बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आयरन भी होता है, आयरन। ये हमारे क्या है बेटा, ये हमारे क्या है, ये सभी बेटा पोषक तत्व हैं। ये क्या है, ये सब क्या है बेटा, ये सब बेटा पोषक तत्व हैं। अब ये प्राप्त कहाँ से होते हैं वो मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, ये बेटा इन चीज़ों के खाने से ये प्राप्त होते हैं पोषक तत्व। जब पोषक तत्व होंगे तो एनर्जी रहेगी, बिल्कुल मस्त रहेंगे और बिल्कुल सबके साथ स्वस्थ रहेंगे। समझ में आ गया क्या, इतना आगे समझ में, आगे क्या समझ में, इतना आगे समझ में। ठीक है, तो देखो क्या बताया मैंने आपको, पोषक तत्व क्या होता है बेटा, जो ऊर्जा और कार्य के लिए आवश्यक हो उसको हम पोषक तत्व कहते हैं। पोषण क्या है बेटा, पोषण क्या, जो चीज़ हम खाते हैं यानी कि खाने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। और जो चीज़ खाते हैं वो बेटा क्या है, वो पोषक तत्व है। वो क्या है, पोषक तत्व है, क्योंकि उसमें हमें क्या मिलता है, उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज जल, ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, मिलती है, ये क्या है, ये हमारे पोषक तत्व हैं। ये पोषक तत्व हमारे शरीर में क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। क्या बेटा करते हैं, हमें एनर्जी का कार्य करते हैं। एनर्जी होती है तो हम बहुत सारा काम कर देते हैं। अरे आज मम्मी कुछ भी काम बता दो, फुल एनर्जी है, फुल एनर्जी है, कुछ भी काम कर देंगे। हमारे सर ने बता दिया कि बेटा पोषक तत्व खाया करो, हम वही खाते हैं। मम्मी कुछ भी काम करवा लो, आ गया मजा। ठीक है, तो बच्चों आज बस यहीं तक ही बताता हूँ मैं। कल पढ़ेंगे हम पोषण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे बेटा, पोषण के प्रकार। ठीक है, जिसमें हमें स्वापोषण पढ़ना है और बेटा विषम पोषण पढ़ना है। ठीक है, ये बेटा 2 पोषण पढ़ने हैं हमें। ओके बेटा, इसमें हम प्रकाश संश्लेषण और भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर में, बहुत ही आनंदित चैप्टर है ये। ठीक है, तो आज की क्लास को बेटा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट में प्लीज़
ज़रूर कर देना और इसको यार दोस्तों तक फैलाओ, ठीक है। और वीडियो पूरी देखा करो। आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते, आप लोग क्या करते हैं ना कि हमको इतना बड़ा चैप्टर छोटा ही समझ मतलब जल्दी जल्दी समझ में आ जाए, हैं जल्दी जल्दी करके देख लें समझ में आ जाए। बेटा ऐसा कुछ नहीं आने का समझ में। यदि आपको टारगेट 90+ अचीव करना है ना तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर कर देना, लाइक कर दो और चैनल पर नए आए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि आपको पता है ना अभी आपकी हमने मैथ्स भी की क्लास भी स्टार्ट कर दी है। इसके बाद आपकी मैथ की क्लास आने वाली है, ठीक है। उसको भी देखना मत भूलना, ठीक है क्या। अपने दोस्तों को बता दो, ठीक है बेटा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जब तक के लिए यहाँ बेटा पढ़ते रहिए खूब पढ़िए।